नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से कुछ शब्दों का सार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरणों कमल की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और ना मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है। जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, वहाँ कैसे है? वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वहाँ अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरणों कमल की सेवा साथ प्रीति है। श्री कृष्ण ब्रह्म में लीन होके बोल रहे हैं। ब्रह्म मतलब परम सत्य, अंतिम सत्ता, परमात्मा, आत्म सत्य स्वरूप जो नित्य है, इस अवस्था से बोल रहे हैं। इस कृष्ण के ही रूप को मानो और किसी को मत मानो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जिसे परम सत्य के लिए प्यास है और जिसने पाया है, उनसे किसी और का बात तो निकलेगा नहीं। जैसे अनेक प्रकार का देवी देवता पूजा करना, जप करना, ये सब तो उनसे होगा नहीं। अब तो निष्कर्म हो गए। अब तो कुछ भी कर्म करे, केवल दृढ़ निश्चय उन पे ही होगा। वे ब्रह्म हो गए, परमात्मा, परम सत्य आत्मसात हो गए, एक हो गए। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है। जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। जिनको सत्य के लिए प्यास है ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं चाहते, बस उन्हें संसार से ही वास्तव है। वे लोग परम सत्य ना चाहकर संसार के भोग के लिए अनेक प्रकार के देवी देवता प्रकृति के पूजा करते हैं, कुछ पाने के इच्छा से। जिस धर्म से, जिस देवी देवता के पूजा से कुछ मिलने जैसा होगा तो उधर ही लग जाते हैं। उन्हें ब्रह्म, अंतिम सत्ता, मुक्ति का कुछ पता ही नहीं। और वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवी देवता की भक्ति का उपदेश करते हैं। वहाँ अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। जिन्होंने बस शब्द को ही पढ़ा, शब्द का गहराई का रहस्य को समझा ही नहीं, बस रट्टा मार लिया और उपदेश करने लगे और बोलने लगे, इस देवता का पूजा करो, ये फल मिलेगा, इस देवता को ये चढ़ाओ, ये पुण्य मिलेगा। वेद और शास्त्र इतना कंठस्थ होता है कि सब इन लोगों के बातों में पड़ जाते हैं। ये लोग परम कल्याण की ओर नहीं बढ़ाते किसी को, संसार में और फंसाते हैं सबको। वे लोग खुद भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। वे लोग बस स्वर्ग और नरक का ही बात करते हैं। उन्हें भी अता पता नहीं होता है समाधि का, परम सत्य का। वे खुद भी इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए होते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। जिन्हें स्वर्ग चाहिए, जिन्हें इंद्रियों के भोग चाहिए, जिन्हें मान प्रतिष्ठा चाहिए, इनकी बुद्धि का निश्चय आत्मा की ओर लगता नहीं। निश्चय में लगे बिना परम सुख जो है समाधि, परम कल्याण, सो कभी नहीं मिलता। आत्मा की बातें बड़े जोर शोर से कहते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता। जिन्हें होता है वे
ये सब बातें नहीं करते, लोगों को भ्रमित नहीं करते, खुद ब्रह्म में लीन होते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, किसी से डरते नहीं है, जितना हो सके सबको ऊंचा उठाने की प्रयास करते हैं। जिन्होंने सच्चा ज्ञान देने का प्रयास किया, उनको मिटाने के लिए षड्यंत्र होता ही रहा, आज भी होता है। भले उन लोगों को मृत्यु भी मिल जाए, पर वे लोग सत्य पर ही टिके रहे। भ्रमित लोगों ने देश की विकास रोक दी, अंधविश्वास में फंसाया सबको, आज भी यही होता है। ऐसे परम पुरुष समय समय में होता ही रहता है। पुरुष का मतलब कोई लड़का या लड़की ऐसा नहीं, पुरुष मतलब आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। पर बहुत कम लोग करुणा के कारण बोलते हैं, ज्यादातर बोलते ही नहीं, क्योंकि बोलने पर भी कोई समझता नहीं। परम सत्य मिला, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, इतना पर्याप्त है। पर कोई एक दो बस करुणा के कारण बोलते हैं। लोगों का मन मस्तिष्क तो घिरा हुआ है अंधविश्वास से। करोड़ों में एक दो को ही थोड़ी समझ आती है और आगे बढ़ते हैं, और यत्र तो खुद को ही करना पड़ता है। बस थोड़ी सहयोगी बन जाते हैं उनकी बताई हुई बातें, ये भी बहुत ज्यादा है। और जिन्हें परम सत्य के ही प्यास है, उनका नित्य कर्मा ध्यान बन जाता है। ऐसे संयोग बनते ही जाते हैं और सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं।